हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह आप सभी ने कान्हा जी के दर्शन कर लिए। देखा आप सभी ने मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये कान्हा जी मेरे पास के मंदिर के हैं, जो कि जब शाम को हम लोग गए थे तो थोड़ा सा क्लिप निकाल के लेके आए। तो अभी हम लोग बनाएंगे कान्हा जी के लिए सुंदर से कपड़े। वैसे तो मुझे सारे कपड़े इसमें से अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े थे। तो मुझे लग रहा कि थोड़ा थोड़ा सभी में से काट के बना लिया जाए, लेकिन वो मैं नेक्स्ट बार बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं इसी में से कुछ अच्छा सा बना लूँगी। ये रेड वाला देखिए, रेड वाला भी बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सितारा का काम था, तो मैं सोची कि थोड़ा मोटा हो जाएगा और मुझे एकदम सिंपल सा बनाना था कान्हा जी के लिए कपड़े गोटे लगा के। तो फिर ये आसमानी वाले कपड़े देखिए, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। इस पर मैं गोटा लगा के बनाऊँगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए, जो एक बार में पसंद आ जाता है तो आ जाता है, तो मैं फिर इसी का बनाऊँगी। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगे। बाकी ये गोल्डन वाला भी अच्छा है। तो चलिए, सबको फोल्ड करके फिर से रख देते हैं और उसी का हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए कपड़े। तो ज़्यादा झिकझाक नहीं, एकदम सिंपल सा बनाना है, जो कि कान्हा जी रात को पहन के सो सके। तो एकदम सिंपल सा मैं बनाऊंगी। उस पर आप चाहें तो गोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैं गोटा लगाऊंगी, लेकिन एक ही लाइनिंग का लगाऊंगी। और आप इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि अस्तर अस्तर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना अस्तर का बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए कपड़े। तो सबसे पहले इसे लंबाई में हम काट देंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसमें घेरा ज़्यादा है, तो हम इसे लंबा रखेंगे इस तरह से। और फिर नीचे से हल्का सा मोड़ के हम फोल्ड कर देंगे और इस पर हम गोटा डाल के चुन्नट बैठा देंगे। तो चलिए, इसे मैं फटाफट कर लेती हूँ और आपको कुछ मैं अपने बारे में शेयर करती हूँ। तो आप सभी को मालूम नहीं होगा कि मैं सिलाई कब से कर रही हूँ। तो चलिए, मैं आज आप सभी को बताती हूँ कि मैं सिलाई कब से कर रही हूँ। तो मैं मेरा सिलाई करते करते लगभग 10 साल हो गया है। और मैं फर्स्ट सिलाई अपना एक पड़ोसी का कपड़ा सिल के की थी, वो भी सूट से। सूट बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा सूट था, मुझे बनाना था। उन्होंने बोला था कि बना दीजिए, तो मुझे उतना आता नहीं था सिलाई करने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं सिल पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं करिए, आपसे हो जाएगा, आप अपना जब सिल ले रहे हैं तो मेरा भी सिल दीजिएगा, तो सिल दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सिल देते हैं। तो मैंने ले लिए, कपड़े ले लिए। उसके बाद जब मैं कटिंग की, उसको सिलने लगी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा गोटा लगाऊं कान्हा जी के लहंगे में, उसी तरह। लेकिन कोई बात नहीं, उसी तरह से मैं किसी तरह से सिल दी थी सूट को। ज़्यादा फिनिशिंग तो नहीं आया था, लेकिन किसी तरह मैं सिल दी थी। और उन्होंने पहना भी और बोला भी कि नहीं सुमन जी, ठीक है, इसी तरह आप सिलते रहिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो मैंने बोला कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं सिलूँगी। तो फिर मेरे पास एक तो साड़ी आया ब्लैक कलर का, उसका मुझे ब्लाउज सिलना था। तो मेरे पास टाइम नहीं थे, तो मैंने दे दिया उन्हीं को, दीदी को, कि आप मेरा ब्लाउज सिलवा के ला दीजिए। तो वो लेके गए ब्लाउज, फिर सिलवाने के लिए सिला के लेके आए। तो मैंने जब पहना तो ब्लाउज मुझे अच्छे से फिटिंग नहीं आया, और उसका सिलाई बहुत ही ज़्यादा लिया था उन लोगों ने, 300 रुपये लिए थे, जो कि मुझे बहुत ही महंगा लगा था। तो फिर मैं सोची कि जब मुझे सिलाई आता ही है, तो फिर मैं क्यों बाहर में सिलवाऊँ और इतने सारे पैसे मैं वेस्ट करूँ। तो मैं खुद से ही सिलाई करना शुरू कर दी थी। वैसे छोटे बच्चे का कपड़ा जो भी धागा निकल जाता था, वो तो मैं सिलाई करती ही थी। लेकिन जब अगल बगल के कोई भी कुछ भी देता था, जैसे कि कुर्ती फिटिंग करना है, या तो किसी का पर्दा निकल गया, धागा निकल गया, कुछ भी हो गया, छोटा मोटा काम देता था, तो मैं कर देती थी। उसी तरह से मैं धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से अपना घर चेंज किया, दूसरी जगह आ गई। दूसरी जगह आके फिर से कुछ दिन का गैप लिया, मतलब 5-6 महीना तक मैं काम नहीं की थी। 5-6 महीना मुझे एडजस्ट करने में लग गया था, नया नया जगह था। उसके बाद 5-6 महीना के बाद मैं फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ भी फिर अगल बगल के कपड़े आना शुरू हो गए। पहले तो पुराने कपड़े ही आते थे, जैसे ब्लाउज किसी का खुल गया, या तो ढीला हो गया, या तो टाइट हो गया, तो वही सब करने के लिए आता था। तो वही धीरे धीरे मैं करने लगी। उसके बाद मुझे लगा कि अपना काम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो मैं बगल में ही एक ठो दीदी सिखाते थे सिलाई, तो उन्हीं के पास मैं जाके, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीना मैं सीखी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाते था। सुबह बच्चे जाते थे स्कूल, उसके बाद उसमें के बीच में मुझे 2 घंटे मिलते थे, बस 2 घंटे मैं जाती थी। और जब बच्चे आने का टाइम होता था तो मैं
मैं घर आ जाती थी। दूसरी वैसे ही मैं 2 घंटे करके मैं सिलाई सीखी। फिर घर में आके मैं दोपहर में थोड़ा मेहनत करती थी तो मेरा हाथ जल्दी ही फिनिशिंग होने लगा कपड़े। फिर वो जो दीदी थी वो अपने कपड़े मुझे सिलाई के लिए देने लगी कि आप सिल के दो, मुझे थोड़ा बहुत अस्तर बैठा के दो, ये करके दो, वो कर दे के दो, मतलब छोटा छोटा काम मुझे देने लगी। और उसके वो पैसे भी देते थे कि तुम आधा काम करेगी तो आधा पैसा तुमको देंगे, आधा पैसा हम रखेंगे। तो इस तरह से वो काम करवाने लगे। तो जब मैं देखी कि मैं दूसरे के कपड़े सिल के दे रही हूँ और वो मुझे आधे पैसे दे रहे हैं, मैं सारा मेहनत कर रही हूँ और वो मुझे आधे पैसे दे रहे हैं, तो मैंने फिर खुद से ही अपना ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगल बगल सब जान गए कि सिलाई करती है, तो वो मुझे पूछने लगे कि मेरे ब्लाउज सिल दोगी? तो हम बोले हाँ सिल देंगे। तो जब मेरे पास खुद के कपड़े आने लगे तो फिर मैं वो दीदी के पास जाना बंद कर दी, उनके कपड़ा लेने बंद कर दी। क्योंकि जब मेरे खुद के कस्टमर आ रहे हैं तो मैं उनका क्यों सिलूँ आधे पैसे में। तो फिर मैंने खुद का ही काम स्टार्ट कर दिया और सिलने लगी। तो उसी तरह से सिलते सिलते मेरा हाथ फिनिशिंग पे बैठ गया। उसके बाद मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दी और अभी तक मैं कर ही रही हूँ। तो इस तरह से आप भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिलाई ज़्यादा नहीं, बेसिक आना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बहुत सूट हो गया, ब्लाउज हो गया, कुर्ती हो गया, जो कि नॉर्मल चलता है, सभी लोग पहनते हैं, वो आना चाहिए। बाकी आपका हो गया लहंगा का ब्लाउज, लहंगा, ये सब तो आप सिलते सिलते सीख लेंगे। या तो फिर आपके बगल में कहीं भी कोई सिखा रहा है तो उसके पास जाके 5-6 महीने आप सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका हाथ का फिनिशिंग अच्छा बैठ जाएगा और आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे भी बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता था, ऐसा नहीं है कि मुझे आता था, नहीं आता था। पहले थोड़ा बहुत मेरी मम्मी लोग सिलती थी तो देख देख के थोड़ा बहुत आता था, लेकिन उतना नहीं आता था। बच्चों लोग के लिए मैं मशीन खरीदी थी कि बच्चों के छोटे मोटे कपड़े जब उघर जाते हैं तो उसे लेके मैं कहाँ जाऊँ सिलवाने के लिए। तो मैं उसी के लिए मशीन ख़रीदी थी कि घर पे रहेगा तो मैं खुद से ही अपना काम कर लूँगी। जैसे मेरे भी कपड़े होते थे फिटिंग करने के या तो ढीला करने का, तो अगर घर में रहेगा तो खुद से कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सिलाई स्टार्ट की और मैं इसे मतलब यहाँ तक मैं पहुँची सिलाई करते करते। और अभी है कि मुझे सारे कपड़े सिलने आते हैं, जो भी कपड़े हो, अगर नहीं भी आते हैं तो मैं उसे मना नहीं करती हूँ, सिलती हूँ, सीखती हूँ, सिलती हूँ, इस तरह से। तो देखिए मेरा लहंगा भी कान्हा जी का बन के रेडी हो गया। इस तरह से मैं लैस को ऊपर में डाल दी हूँ। ऊपर में मैं कपड़े नहीं डाली हूँ, लैस ही डाली हूँ। और लैस को आप क्रॉस की तरह भी डाल सकते हैं ताकि वो और सुंदर लगे। मैं तो सिंपल सीधा ही डाल दी हूँ, लेकिन आप चाहें तो क्रॉस की तरह भी डाल सकते हैं। और कमर पट्टी डाल दी हूँ और कमर पट्टी में हम डोरी लगाएंगे ताकि हम पीछे करके इसे बांध सके। और लेस को दूसरे साइड घुमा के मैं इसे सिलाई कर दी हूँ ताकि ये इकले ना इधर उधर ना हो। आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं, पीछे डोरी बांध के उसमें फंसा के और डोरी को बांध के कस दें ताकि वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैंने कान्हा जी के भी कपड़े बना लिए और अपने बारे में भी आप सभी को कुछ कुछ बता दिया। तो अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। जैसे अभी कपड़े आते हैं तीज के, ब्लाउज हुआ या तो साड़ी फॉल्स हुआ, तो फॉल्स वॉल्स तो कोई भी नहीं सीखता है, नहीं सिखाता है, वो तो खुद ही आप सीख लेंगे। और जैसे थोड़ा बहुत कुछ नहीं आ रहा है तो आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप मोबाइल खोल के मोबाइल में देख सकते हैं, अच्छे से आपको सिलने के लिए आ जाएगा। जब हम लोग सीखते थे तो ये सब कुछ भी सुविधा नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, पुराने जो ब्लाउज होते हैं उसी को खोल के उसको अच्छे से प्रेस कर देते थे। उसके बाद उसको कोई भी पेपर या कागज़ पे रख के उसको अच्छे से कटिंग करके उसको हम रखते थे और उसी को रख के फिर हम कपड़े को कटिंग करते थे। लेकिन हाँ, उस तरह से कटिंग करने से क्या होता था कि साइज़ में डिफरेंट आ जाता था, किसी का 30 का किसी का 32 का रहता था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। लेकिन जानकारी नहीं थी तो हम लोग उसी तरह से कर लेते थे। अगर थोड़ा सा बड़ा ब्लाउज है तो वो चोली को थोड़ा बड़ा कर देते थे, अगर छोटा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते थे। तो देखिए मेरा कान्हा जी का ड्रेस बन के रेडी हो गया है। तो अगर आप सभी को मेरा कान्हा जी का ड्रेस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।